और अब बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। पूरी कैबिनेट इस दौरान मौजूद रहने वाली है। केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इस दौरान शामिल रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और यहीं आज शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होगी। बेहद ही खास दिन आज मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण हो रहा है। पहले भी एक मध्य प्रदेश भवन यहां पर था, लेकिन जगह काफी कम थी। जब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन वहां पर होता था तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब एक नया भवन, मध्य प्रदेश भवन, जिसमें आधुनिकता की भी मिसाल देखने को मिल रही है, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया का भी प्रदर्शन, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सही कि अशरफ कासमी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। अशरफ, किस तरह का ये भवन है, क्या आधुनिकताएं इसमें शामिल हैं और कितना लाभान्वित होगा मध्य प्रदेश इस नए भवन के लोकार्पण से, जानकारी चाहेंगे। अवंतिका, देखिए, मध्य प्रदेश का ये जो नया भवन है चाणक्यपुरी में बना है। यहीं के पास में ही जितने भी दूतावास हैं वो हैं, तो इस वजह से सुरक्षा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अगर इसकी भवन की बात कर ले तो भवन जो है पूरा एक तरह से 5 स्टार होटल की तरह है। और यहाँ इस भवन में करीब 104 कमरे हैं, जिसमें से 66 जो हैं वो डीलक्स हैं, यानी जो वीवीआईपीज़ के हैं। और मुख्यमंत्री के जो स्वीट्स होंगे वो 4 स्वीट हैं यहाँ पर। करीब 1.5 एकड़ में ये फैला हुआ है और इस भवन में आपको हर कदम पे राज्य की छाप नज़र आएगी। आप जैसे ही एंटर होते हैं भवन के अंदर तो आपको रिसेप्शन एरिया पे महाकाल के दर्शन होते हैं। उससे आप आगे बढ़ते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर जो राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शहादत दी है, तो उनकी पूरी विस्तार से पोर्ट्रेट लगे हैं, उनके सबके अलग अलग चित्र लगे हैं, उसके बारे में है। फिर फ्लोर वाइज है, हर फ्लोर पर अलग राज्य की छाप है। एक फ्लोर पर आपको वन्य जीव मिलेंगे, दूसरे फ्लोर पे राज्य की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ उनका प्रदर्शन होगा। इसी तरह से ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका दर्शाया गया है। एक फ्लोर पर भीमटेक बनाया गया है। तो हर फ्लोर पे आपको राज्य की झलक नजर आएगी। राज्य की जो सांस्कृतिक परंपरा है और धार्मिक, वो भी यहाँ पर नजर आएगी। और आधुनिकता की बात की जाए तो अभी तक के जो कमरे थे, जो पुराना वाला जो भवन है वो काफ़ी छोटे थे, उसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। अब जो नया भवन बन रहा है इसमें हर कमरे में LED लगा हुआ है, फ्रिज की सुविधा है, ब्लोअर है, AC, तो ये सब चीज़ें मतलब आधुनिक बहुत है। कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ का जो बनाया गया है वो बड़ा है, ऑडिटोरियम है। कॉन्फ्रेंस हॉल जो है पुराने वाले भवन में छोटा था, ऑडिटोरियम नहीं था। इस हॉल में ऑडिटोरियम भी है। भवन में करीब 250 लोगों के बैठने की एक साथ व्यवस्था की गई है। तो आधुनिकता का पूरा यहाँ पर है और साथ साथ परंपरा का भी ख्याल रखा गया है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो आए तो सिर्फ मध्य प्रदेश भवन से वो रूह के जरिए रूबरू हो सके कि मध्य प्रदेश है क्या, उसकी परंपरा क्या है, धार्मिक परंपरा क्या है और जो सांस्कृतिक परंपरा है वो क्या है। आज दोपहर में करीब मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली पहुँचेंगे और उसके बाद शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास इस भवन का लोकार्पण होगा। लोकार्पण के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसमें फैसले किए जाएंगे। साथ साथ ही जो राज्य के विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है तो सांसद यही हैं। तो आज मुख्यमंत्री अपनी पहली बैठक भी जो मध्य प्रदेश के सांसद हैं उनके साथ करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरी मध्य प्रदेश की जो झलक है वो समेटे हुए भवन। शुक्रिया आपका अशरफ इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर सड़कों पर जल्द ही ई-बाइक दौड़ना शुरू होने वाली है। आज से 75 ई-बाइक्स दौड़नी शुरू होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्मार्ट पार्क से इसका शुभारंभ करेंगे। सभी ई-बाइक एक रैली के रूप में टीटी नगर स्टेडियम ले जाई जाएंगी और ISBT, MP नगर जोन 1, अटल पथ, टीटी नगर स्टेडियम, वन विहार और बोट क्लब इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। एक चार्जिंग में एक ई-बाइक 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।
आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी ई बाइक की शुरुआत करेंगे। स्मार्ट सिटी पार्क से इसका शुभारंभ होगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। आज राजनांदगांव और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम। आपको बता दें कि राजनांदगांव के भर्रे गांव में एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां विशाल किसान अन्नदाता इस सम्मेलन का नाम दिया गया है। दुर्ग जिले के पाटन का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जामगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी लोकार्पण उनके हाथों, और स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का भी लोकार्पण, और वहां पर भी माल्यार्पण का कार्यक्रम है। पाटन के तर्रा में मिलन और सम्मान समारोह में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बारात निकाली गई है। स्वर्ण समाज पर दूल्हे के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपसी रंजिश में बारात ना निकलने देने का आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बुधवार दोपहर का ये मामला बताया जा रहा है। बारात का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तो पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बारात निकाली गई। सवर्ण समाज बारात नहीं निकालने दे रहा था, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, और उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा भी दी इस बारात को, और साथ ही जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनके खिलाफ शिकायत हुई है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। बुधवार दोपहर का ये पूरा मामला है। बारात का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा में इस बारात को निकाला गया। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्या है पूरा विवाद? क्यों बारात को नहीं निकलने दिया जा रहा था और कैसे पुलिस ने इसे सुरक्षा दी? ये देखिए, ये पहला मामला नहीं है। उज्जैन जिले के आसपास में ये पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो दलित समाज की बारातें नहीं निकलने दी गई है, क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं उन लोगों को आपत्ति रहती है कि दलित समाज के लोग घोड़ी पे बैठ के बारात ना निकालें। तो उसी को लेकर ये विवाद चलता आ रहा है। और अभी कल भी जो बुधवार के दिन एक बारात निकलनी थी सोलंकी परिवार के युवक की, और उसी समय जो है 3 स्वर्ण समाज के युवकों ने उनको जो है जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और उनको धमकी भी दी। तो इसी को लेकर फिर दूल्हे के भाई ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान की और पुलिस के साये में बारात को निकाला है, और तीनों युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जो है पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार किया है और उनको न्यायालय में पेश करने की बात कही गई है। फिलहाल जो है इस तरीके का मामला जो है पहले भी महिदपुर और घटिया और नागदा में देखने को मिला है। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं वो थम नहीं रही है, पर लगातार देखने में आ रहा है कि इस तरीके के जो बारात निकालने के मामले हैं उनको पुलिस के साये में निकालना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात यह है कि पुलिस भी फौरन कार्रवाई करती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जो इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छतरपुर जिले की, जहां पर तमंचे पर डिस्को किए जाने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें 2 युवक तमंचा लहराते हुए डांस करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मामला खजुराहो थाना इलाके का, जहां पर एक जन्मदिन की पार्टी में स्टेज पर जाकर 2 युवक देसी तमंचा निकालकर डांस करने लगे। खजुराहो थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर महेंद्र पटेल और करण मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। मेकहारा अस्पताल में नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरे दिन भी नर्सों का आंदोलन चल रहा है। मेकहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सें आंदोलन कर रही हैं, और आंदोलन से मेकहारा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सीधे प्रभावित हो रही हैं। ग्रेड पे स्टाफ की कमी और इसी तरह की 4 अन्य मांगे हैं, जिन्हें लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। 4 फरवरी तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। काली पट्टी लगाकर नर्स विरोध करेंगे। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 सूत्री मांग को लेके हम लोग अभी आंदोलन में निकले हैं।
हमारी पहली मांग है जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन। और अंबिकापुर नगर निगम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। नगर निगम की बिछाई गई पानी के पाइप लाइन से यहां सांप निकलकर सामने आया है। अंबिकापुर के गुरु घासीदास वार्ड संख्या 18 के केदारपुर का ये मामला। पानी के पाइप से सांप निकलने से लोगों में दहशत आ गई। लोगों ने पानी में सांप निकलने की शिकायत की और सप्लाई पाने के लिए मीटर लगाए जाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है और गंदा पानी भी इन मीटर से आ रहा है, जो कि सवाल खड़े करता है। लोग दूषित और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सुबह मेरी माता जी पानी भर रही थी, तो पानी भरने के दौरान देखी कि वो सांप टाइप का एक कीड़ा निकला और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। अब समस्या यह बन रहा है कि हम लोग उस पानी को कैसे यूज कर। क्या है कि भाई नगर निगम वाले जो हैं हर 2 महीना में 3 महीना में बोलते हैं फिल्टर साफ हो रहा है, तकिया वाला साफ हो रहा है, इसलिए 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दिया जाता है। मतलब यही इसीलिए बंद कर दिया जाता है कि ये निकल जाए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर भारत से सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं और इसी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहरों का तापमान भी आपको बताया, राजधानी भोपाल का तापमान 10 डिग्री के नीचे जा पहुंचा। 13 साल बाद फरवरी का पहला दिन सबसे ठंडा रहा है। अगले 3 से 4 दिन आसमान साफ रहने से ठंड बढ़ने की आशंका है। तो राजधानी भोपाल की स्थिति आपको बता रहे हैं, पिछले 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि फरवरी का पहला दिन इतना ठंडा था और इसी तरह का तापमान बना रहेगा। आने वाले समय के लिए भी यही आशंका जाहिर की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि लगातार ठंडी हवाओं ने शीतलहर का प्रकोप बढ़ा दिया है। और शाजापुर की स्थिति आपको बताते हैं। सर्द हवाओं के साथ यहां घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। जनजीवन इससे सीधे प्रभावित हो रहा है और इससे लोग सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि बढ़ती ठंड से बचाव के कोई खास इंतजाम भी यहां पर नहीं थे। पहले भी जब जायजा लिया गया तब इसी तरह की बातें सामने हैं और अब ठंड लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ा रही है। और शहरी इलाकों में चीतों के घूमने से रहवासियों में दहशत या डर का माहौल आपने देखा होगा, या फिर वन विभाग को अपने जंगल में शिकारी को पकड़ते या जाल बिछाते हुए भी देखा होगा। लेकिन चीते के स्वास्थ्य को लेकर पूजा के आयोजन के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो ये तस्वीरें देखिए, जहां श्योपुर के कोनों से मादा चीता के बीमार पड़ने के बाद हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मादा चीते शाशा की फोटो यहां पर लगाई गई और ढोलक पेटी के साथ भजन कीर्तन किया गया। अच्छे स्वास्थ्य की इसकी कामना की गई। ईश्वर की दया से सभी कुछ अच्छा है कि हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए रात और दिन लगे हैं और अभी वर्तमान में उसकी स्थिति काफी बेहतर है पहले से और अभी ठीक है। दूसरे चीतों के साथ सर दूसरे सभी चीते बढ़िया है, स्वस्थ हैं, अपना जो नॉर्मल व्यवहार है उनका। शासा को सर वहीं बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया या फिर अभी देख रेख में कर दिया? और अब चलिए उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाघ बाघिन की लड़ाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बाघ और बाघिन के बीच प्यार भरी तकरार है।
जो दूर से देखने में संघर्ष जैसी प्रतीत होती है। वन्यजीवों के जानकार बताते हैं कि जब बाघ मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक आता है तो इसी तरह का रिएक्शन बाघिन की तरफ से आता है। टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मूल मंत्र खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया पर चलते हुए सिवनी विधायक विनेश राय ने विधायक कप क्रिकेट का आयोजन किया और उसमें फाइनल में भारतीय टीम के खिलाड़ी नमन ओझा, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और फिल्म स्टार आफ्ताब शिवदासानी शामिल हुए। प्रतियोगिता में सिवनी शहर विधानसभा क्षेत्र की कुल 163 टीमों ने हिस्सा लिया और इस दौरान सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। चलिए, अगर कोई नहीं आ रहा है साथ मैडम वहीं व्यवस्था संभालो आप लोग। आयोजन कराया है, काफी अच्छा आयोजन कराया है यहाँ पे और 1700 लोग 1700 प्लेयर्स ने यहाँ पे भाग लिया है, खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यहाँ पे युवा लोग हैं उनकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी बात है कि ये सारे टूर्नामेंट खेलेंगे और यहाँ पे जो ऐसे टैलेंट होगा उनसे निकल के आएगा यहाँ पे और आगे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।